शाम के 5 बज रहे हैं, जरा संभल के रहिए, आज कुछ भी हो सकता है। अरे तारिक भाई, ये कौन है? ये तो मर चुका है। पर ये तो जिंदा है। चलो उठा उसे, इसे ले चलो। चल जमाल, गेट खोल, गेट खोल, संभाल कर। जल्दी कर जमाल। जमाल रुक रुक, उतर, जल्दी उतर। चलो चलो चलो, इसको संभाल लगा। गोली मार। आसिम भाई, आसिम भाई, गोली मत चलाओ। आसिम भाई, गोली मत चलाओ। पागल हो गया, माल हो जाएगा। खोले। गोली मत चलाओ। बंदूक नीचे, बंदूक नीचे, गोली नहीं चलाएगा। मैं कह रहा हूँ बंदूक नीचे। अभी फायर कर दूंगा, मुझे चलाना आता है। देखो जब गोली मत चलाओ। देखो जो ये पागलपन तुम्हें महंगा पड़ेगा, सुनो मेरी बात। जावेद रानी कहाँ है? जावेद रानी कहाँ है? अली, उस्मान, 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 सुन। कोई नहीं अली, कोई नहीं, लगने तो अपना ही खून है। मेरे भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ हो। मुझे लगा था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन आज तुम यहाँ अफगानिस्तान में हमने जंग दोनों ने एक साथ लड़ी है। अमरीकी काफिरों को खदेड़ खदेड़ कर मारा था, याद है? याद है, कैसे भूल सकता हूँ अली, कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह हमें कामयाब करे। जरूर उस्मान, जरूर। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रहे हो उस्मान। मैं भी तुम्हारे इस ऑपरेशन का हिस्सा हूँ। और उस्मान, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अब्बू की खिदमत का एक बार और मौका मिला है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं तुम्हारी मदद करूं ताकि हमारा ये मिशन कामयाब हो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तुम्हें किसने बोला इस मिशन पर काम करने के लिए? खूबसूरत मोहतरमा की तारीफ। ये गुलशन बानो, हमारी हिंदुस्तानी चीफ कमांडर। बहुत ही आला कमांडर है। उस्मान, क्या कहा तुमने? तुम्हारे हिंदुस्तानी ऑपरेशन के कमांडर। इसका मतलब कि और भी जगह इस तरह के हैं? हाँ अली, हाँ। सिर्फ दिल्ली नहीं, तेल अवीव, लंदन, वॉशिंगटन, हर एक जगह धमाके होंगे एक साथ, और वो भी आज ही के दिन। इसका मतलब आखिरी जंग का ऐलान हो गया? हाँ? नहीं, आखिरी जंग की ऐलान नहीं, ये तो फतेह की ऐलान है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
उस्मान, अबू कैसे? उनकी हालत नाजुक है। क्या बात है? फिक्र की कोई बात नहीं अली, वक्त का तकाजा है और कुछ नहीं। अली, तुमने बताया नहीं तुम्हें इस मिशन पर किसने भेजा है काम करने के लिए? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? दिखता नहीं कि बात कर रहे हैं, क्यों बार-बार बीच में? अली, नहीं उस्मान, ये औरत मुझ पर शक कर रही है। अली ठीक ही तो कह रही है वो। गुलशन तुम्हें जानती कहाँ है? और वैसे आजकल हालात कुछ ऐसे हैं कि किस पर भरोसा करे कुछ पता नहीं। हमारी गुलशन मानो बिल्कुल ठीक है। तुम अंदर जाओ। जावेद दुरानी कहाँ है? हाँ, वैसे खबर आई थी कि हमारे पास कोई आदमी जावेद दुरानी को लेकर आने वाला था। मैं ही लेकर आ रहा था उसे। तुम? हाँ, मैं। उसके साथ एक आदमी भी था, गद्दार। तो रानी को भगा कर ले जा रहा था। यहाँ कमीने ने वार किया। यहाँ उसे तो मैंने मार दिया, लेकिन दुरानी भाग गया। दुरानी भाग गया? कहाँ? मैं नहीं जानता उस्मान, मैं उस समय बेहोश था। जावेद दुरानी क्यों भागेगा? मुझे क्या मालूम? मुझसे क्या पूछ रही हो? बेवकूफ औरत, ना जाने मैंने तुम्हें किस घड़ी में रखा। इस ऑपरेशन का कमांडर बनाया मैंने तुम्हें। अब मोहम्मद देखो मेरा। जाओ दुरानी का पता लगाओ। जी। दुरानी कैसे भाग गया? टीना, आसिफ कहाँ है? क्यों? उसकी तबीयत तो बहुत खराब है ना। काम क्या है? क्या हुआ राव? कुछ नहीं। आसिफ, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे डिस्टर्ब मत करो। आसिफ की वाइफ आई है उससे मिलने। तमीरा रॉय? हाँ, गेट पे सिक्योरिटी ने रुका हुआ है। मैंने कहा आई रियली थिंक हमें तमीरा को आसिफ से मिलने देना चाहिए। ठीक है, तुम लोग आसिफ से पूछ लो वो क्या चाहता है। आसिफ, तमीरा, वो तुमसे मिलना चाहती है। मैं उसे लेकर आता हूँ। ओके? मैं उससे मिलना नहीं चाहता। क्या? क्यों आसिफ? उसको वापस भेज दो प्लीज। क्या कह के वापस भेज दें आसिफ? कुछ भी कह दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो आसिफ। दिल्ली में किसी भी वक्त न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है। आसिफ, आसिफ शायद हम में से कोई भी अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाएगा। तुम्हें मौका मिल रहा है आसिफ। टीना, तमीरा ने मुझे हमेशा हंसते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी इस हालत को देखे और मेरे बाद वो इसको याद करे। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी वो उसके जहन में मेरा हंसता हुआ चेहरा हो। प्लीज, यू हैव टू हेल्प मी। रात से कुछ खाया नहीं है, खाना भिजवाऊं? सर, कमिश्नर और पुलिस आए हैं।
वो ज़रूर अंजलि जी से उल्टे सीधे सवालात करके छानबीन करने की कोशिश करेंगे। भेजो। भेजी। ओके सर। अंजलि तुम अंदर जाना, मैं आई हैंडल दिस। आइए मिस्टर पुरी। जय हिंद सर। थैंक यू सर। कमिश्नर, अंजलि जी से पूछताछ करने के लिए टीसीपी शुक्ला आए थे कुछ देर पहले। मुझे उनका बर्ताव कुछ पसंद नहीं आया। उम्मीद है आप नहीं दोहराएंगे उसे। सर आप जानते हैं दिल्ली पुलिस डॉक्टर दयाल पर हुए हमले की तहकीकात कर रही है। उसी सिलसिले में मुझे आपकी बेटी अनु और अंजलि जी से बात करनी थी। कमिश्नर, अंजलि जी कुछ बीमार सी हैं, इसलिए अंदर रेस्ट कर रही हैं और अनु घर पे नहीं है। कहाँ मिलेंगी वो? मुझे नहीं पता। सर आपने अनु को आखिरी बार कब देखा था? रात के 9 बजे और करीबन 1 बजे रात को मेरी बात हुई थी अनु से फ़ोन पर। उस वक्त वो इंडस्ट्रियलिस्ट नाथ की पार्टी में थी। भारत के प्रधानमंत्री की बेटी रात भर गायब रही और उसे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की गई और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस बात का यकीन कर लूं? मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर यकीन करें। एनीवे, थैंक यू सर। आई टेक योर लीव सर। जय हिंद सर। तुम लोगों को हो क्या गया है? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, ना समझना चाहता हूँ। मुझे जावेद दुरानी चाहिए, जल्दी। उस्मान एक बात तो बताओ, ये इतनी आय तौबा किस बात की है? आखिर ये दुरानी है कौन? भाग गया तो क्या हुआ? तुम हुक्म तो दो, जिसे कहोगे उसे पकड़ कर लाता हूँ। नहीं अली, वक्त नहीं है हमारे पास। ये जावेद दुरानी न्यूक्लियर इंजीनियर है, इसे बॉम्ब जोड़ना आता है। अब ना जाने दूसरा मैं इंजीनियर कहां से लाऊंगा। लेकर जाओ इसको अपने साथ और इसके साथ जो करना है ना वो तुम कर सकती हो, लेकिन मुझे वो बैग का पता चाहिए, वो ट्रिगर चाहिए मुझे। हाँ मैं ठीक। चल हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं ना थोड़ी देर पे। नहीं अनु, नहीं रुक सकते, चलो। प्लीज, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ अनु चाहता हूँ लेकिन प्लीज प्लीज प्लीज, आई कांट, आई कांट। अनु, आई कांट। मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ अनु, देखो वो हमारा पीछा कर रहे हैं ना, कभी भी आ जाएंगे। थोड़ी कोशिश करो, देखो आगे जाके ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं अनु, चलो चलो चलो, आराम से धीरे धीरे। बॉम्ब कहाँ है? अरुण, बॉम्ब दिल्ली में ही कहीं है। इतने बड़े शहर में कहाँ? उस्मान को छोड़कर किसी को नहीं पता कि बॉम्ब कहाँ है। तो पता लगाओ खालिद, वक्त नहीं है हमारे पास। वॉशिंगटन में किसी को खबर की? हाँ, रिक से बात की, लेकिन अब वो CIA के लिए काम नहीं कर रहा है। वॉशिंगटन में और कोई लीड है हमारे पास? हाँ, नंबर है वहाँ के कमांडर का, सैयद नाम है उसका। मैं नंबर लिख कर देता हूँ। नहीं खालिद, शायद तुम्हें मौका न मिले। नंबर बताओ। नंबर बहुत लंबा है। कोई बात नहीं, मैं याद कर लूंगा। नंबर बताओ। 001-934-65002। आराम से कम वक्त, आराम से। गुलशन, इस इंसान को मुझे मारने के लिए रखा क्या? अरे मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मुझे तुम्हें मारने के लिए छोड़ा है? जियो या मारो, अरे जहन्नुम में जाओ मेरी वजह से। अरे मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि
आराम से मरहम पट्टी करो। ये पड़ी है, खुद कर लो। गुलशन, कुछ समझाओ उसे। गुलशन, एक जख्मी जिहादी को मरने के लिए छोड़कर जा रही हो, अपने फर्ज का जरा सा भी ख्याल नहीं तुम्हें। गुलशन, गुलशन, ये बॉक्स का चक्कर क्या? ये बॉक्स में तो बॉम्ब की जान है। उस बॉक्स में ट्रैगर है और ट्रैगर के बिना बॉम्ब काम नहीं करता। ये लड़की अपनी जान जोखिम में डाले हुए है। मुझे नहीं लगता कि उस्मान उसे छोड़ेगा। खालिद, जानते हो लड़की कौन है? अल्लाह जाने, लेकिन है बहुत हिम्मत वाली। उस्मान ने उसे कितना मारा, कितना टॉर्चर किया, लेकिन उसने बॉक्स के बारे में कुछ नहीं बताया। वो मेरी बीवी है खालिद। तुम्हारी बीवी? अरे मुझे तो उसकी हिम्मत देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि वो कौन है। प्रधानमंत्री अनिरुद्ध प्रकाश की बेटी अनु प्रकाश का ड्रग ओवरडोज स्कैंडल में हाथ, एक लड़की की मौत, गिरफ्तारी से बचने के लिए अनु प्रकाश फरार। इतनी देर से मैं चिल्ला रही थी ये होने वाला है, ये होने वाला है, इसे रोको, कुछ करो, इस फॉल्स खबर को टीवी पर आने से रोको। बोल रही थी ना मैं, कुछ किया आपने? कुछ कर सके आप? मेरी बच्चियों को घर वापस ला सकते हो प्लीज? ओह हेलो मिस्टर बक्सी, वेलकम वेलकम वेलकम। आप तो इतने आश्वासन दे रहे थे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मेरी बच्चियों को घर लेके आ सकते हैं कि नहीं? पिया वो कर क्या रहा है? सर ये सब मिस्टर यादव के इशारों पर हो रहा है, वरना कमिश्नर पूरी इतनी जुर्रत कभी नहीं कर सकते। हाँ, मिस्टर यादव के इशारों पर तो सब कुछ हो रहा है। उनका तो कितना इन्फ्लुएंस है, कितना कंट्रोल है टीवी चैनल्स पर, प्रेस पर, एडिटर्स पर, इनका तो कोई कंट्रोल नहीं है। आप प्रधानमंत्री। लाइन 1 पर यादव जी हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ टीवी पे? आपकी बिटिया और ड्रग्स, तौबा तौबा। अरे ये आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप को न जाने कहाँ कहाँ फंसा देते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैंने सुना है कि आप सविता जी को धमकी दे रहे थे कि आप मेरे खिलाफ मेरा भांडा फोड़ देंगे, मुझे पुलिस में दे देंगे। आपने ठीक सुना है। आपको अपनी बिटिया की कोई चिंता नहीं है? मेरी और मेरे परिवार की चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बेटी को जेल की सलाखों के पीछे फेंकवा सकता हूं। आप अब कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। तो हिसाब बराबर हो गया यादव जी। आप जो कर सकते हैं कीजिए, मुझे जो करना है मैं करूंगा। अरे अभी हिसाब कहाँ बराबर हुआ है प्रधानमंत्री जी? हम पॉलिटिशियन हैं और आप एक जेंटलमैन आदमी। हम जैसा नेता अगर अपने नंगेपन पर उतारू हो जाए तो आप कहां तक बराबरी करेंगे? और शरीफ घर की बेटियां जेल नहीं जाती प्रधानमंत्री जी, बहुत कुकर्म होते हैं। भगवान न करे आपकी बेटी के साथ कहीं कुछ है। यादव, अनु प्रधानमंत्री की बेटी है, भूलना मत। और हाँ, आगे से ये फोन पे भौंकना बंद करो। बता कहाँ है? इन 4 धमाकों के बाद दुनिया मेरे कदमों में होगी। मेरा ख्वाब पूरा होने ही वाला है, लेकिन सिर्फ दिल्ली में सारी रुकावट है। फिर भी मैं ये प्लान कामयाब कर ही रहूंगा, किसी भी हाल में। फिक्र नहीं उस्मान भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अब तो इस जंग में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। गुलशन, ये बता क्यों नहीं देती कि ट्रिगर किधर है? समझा दो इसे,
अगर मैं अंदर आ गया ना तो इसकी जान ले लूंगा। उस्मान, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लड़की को पता ही ना हो कि ट्रिगर है कहाँ। वरना इतनी मार खाने के बाद तो अच्छे नहीं, मैं जानता हूं ये ट्रिगर का बॉक्स इसी के पास है। लगता है अब मुझे अंदर जाना होगा। नहीं उस्मान, मैं देखता हूं इस लड़की को। ऐसी लड़कियों को ठीक करना मेरे। मेरा नाम अली है और मैं यहाँ तुम्हें जान से मारने की धमकी देने नहीं आया हूं। बहुत खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा। बहुत खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा। सिर्फ इस चेहरे से खेलूंगा जब तक तुम ये बक नहीं देती कि बॉक्स कहां है। मुझे नहीं मालूम। वक्त नहीं है मेरे पास। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछे। मुझे नहीं मालूम बॉक्स कहां है। यहां से भागी थी तब बॉक्स तुम्हारे पास था। कहां छुपाया बॉक्स? कहां छुपाया बॉक्स? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। बदतमीज लड़की! तुम हटो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। उस्मान भाई, हॉस्पिटल से फोन है डॉक्टर का, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं बाद में देख लूंगा। रोमा, रोमा बॉक्स कहां है? बॉक्स कहां है रोमा? मैंने उसे कार में डाल दिया था। कार नंबर DL04 CD 3284। Are you sure? Sure. रोमा, तुम्हें वो कार का नंबर उन्हें देना पड़ेगा, वरना उस्मान तुम्हें। इतने टॉर्चर के बाद मैंने I'm not going to do that. देखो, तुम प्लीज मेरी चिंता मत करो। अगर इन्हें ये बॉक्स मिल गया तो ये तबाह। रोमा, तुम उस्मान को नहीं जानती। लेकिन वरुण। रोमा प्लीज, do you trust me? Do you trust me, damn it? तो फिर कार का नंबर उन्हें दे दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, प्लीज प्लीज। लेकिन अगर मैंने इतनी आसानी से इन्हें कार के बारे में बता दिया तो इन्हें शक हो जाएगा वरुण। तुम एसिड लेकर आओ। तुम एसिड लेकर आओ और मुझे धमकाओ और मैं तुम्हारे एसिड के डर से मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। Brave girl. I'm proud of you, Roma. तो दुख रहा है ना? I love you, Roma. I love. ये ऐसे नहीं मानेगी।
है हमारे पास, एसिड है हमारे पास। मंगवा दी हूँ। तो लेके आओ। तेरी वजह से साला लौंडा हाथ से निकल गया। फिर देख जमाल, ट्रक भी आने वाला होगा। अगर रमीज को पता चल गया कि हमारे अलावा यहाँ कोई और है तो साला जान से मार देगा। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? अरे लेके आना उसको, मैं कैसे लेके आऊँ? अरे गेट क्यों खुला है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आशिम के अलावा यहाँ पे और किसी को नहीं पहुंचना चाहिए था। सब कंट्रोल में तो है? हाँ रमेश भाई, सब कंट्रोल में। गेट खुला हुआ है और ये यहाँ क्या कर रहा है? क्यों हो रहा है? ठीक है, अरे गफूर भाई का फोन आने वाला है, चल। सर डॉक्टर घोषाल का नंबर अभी भी बिजी आ रहा है। थोड़ी देर में ट्राई करूं। डॉक्टर घोषाल, यहाँ हो क्या रहा है? कावेरी, सर यू कीप ट्राइंग। अनिरुद्ध, क्या हो रहा है मुझे बताओ। नहीं कुछ नहीं, तुम अंदर जाकर रिलैक्स करो। मैं रिलैक्स्ड ही हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ ऐसी कौन सी बात है जो अनु और मोनिका से मोनिका और अनु के अलावा इस देश में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आई एम सॉरी अंजलि, आई एम रियली सॉरी। तुम अंदर जाके प्लीज रिलैक्स करो अंजलि। मैं रिलैक्स्ड ही हूँ, मुझे बताओ क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। मैं अंदर नहीं जाने वाली हूँ अनिरुद्ध, मुझे बताओ क्या होने वाला है। दिल्ली में न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है, ये होने वाला है। न्यूक्लियर ब्लास्ट हिरोशिमा और नागासाकी की तरह? उससे भी खतरनाक। अनिरुद्ध, अंजलि ओसामा और उसके साथी दिल्ली में न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाले। अंजलि, इसलिए मेरे पास मोनिका और अनु के लिए वक्त नहीं है। लाखों की जाने जाएगी, दिल्ली तबाह हो जाएगी। I'm really sorry. तुम्हारे नाटक के लिए बॉक्स कहाँ है? बता दी, मैंने उसे एक गाड़ी में डाल दिया था। कार नंबर DL 04 CD 3284। अगर कार नंबर सही नहीं हुआ ना तो सारा एसिड तेरे मुंह पर डाल दूंगा, समझे? समझे? इस औरत ने कार का नंबर तो दे दिया है, लेकिन उससे क्या होगा? वो बॉक्स उसी कार में उस्मान। गाड़ी के अंदर जो ट्रिगर है मुझे वो चाहिए, ढूंढो अभी। जावेद दुर्रानी को क्या हुआ?
तुझे नहीं मालूम क्या? मैं तारिक को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तेरा दिमाग खराब हो गया। इस समय बॉक्स के बारे में बात करना जरूरी है, ये तारीख के बारे में। बंद करोगे अपना बंदर बिल्ली का खेल? जा करो, गाड़ी ढूंढो, मुझे ट्रिगर चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं पता लगा लूंगा। और तू दूर रहे, सबके बीच में पड़ने की तेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है। ये है कार नंबर, जाके बॉक्स खोल ले। ये कागज से घूर रहा है। कार ढूंढ, कार। टाइम नहीं है हमारे पास। तेरे जैसे कमीनों की नस्ल को मैं खूब समझता हूँ, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत। अगर कार नहीं ढूंढ सकता तो बोलना। गफूर! अब नाराज मत हो, मुझे बस 1 घंटा दीजिए, मैं पता लगा लूंगा कार कहाँ है। 1 घंटा? उस्मान 1 घंटा है हमारे पास। तू बीच में मत बोल। चिल्लाने से ट्रिगर वापस नहीं मिलने वाले। बस! तुम्हारी इन बेवकूफियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। यहाँ पर हर लम्हा कीमती है। मैं समझता हूँ उस्मान, लेकिन गफूर कह रहा है कि कार ढूंढने में उसे 1 घंटा। तुम्हें कितना वक्त लगेगा? 5 मिनट और 1 फोन कॉल। पास कर रहा है ये। हेलो टीना। वरुण, जस्ट शट अप। कहाँ हो तुम? बॉम्ब का कुछ पता चला? मेरी बात सुनो बस। कार नंबर है DL04 CD 3284। मुझे कार का पता चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए अभी। बस 10 मिनट वरुण। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट। ओके। घड़ी देखनी आती कपूर? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। एक एड्रेस ढूंढने में इतना टाइम लगता है? हाँ, बहुत वक्त लगा रहे हो तुम। डेटा स्कैन करने में टाइम लगता है, तेरी समझ में नहीं आएगी। हाँ जल्दी। ठीक है, चलो। एड्रेस का पता चल गया। एड्रेस मुझे लिख के दे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। पेन कहाँ है? ये ले। और हाँ, कहीं खुद मत गुम हो जाना। मालूम पड़े कि बॉक्स के साथ साथ तुझे भी ढूंढने के लिए आदमी भेजने पड़ रहे हैं। यार एक बात बता, तू इतना जोश अपने काम में क्यों दिखाता? अली, अपनी जुबान को काबू में रख। संभल के जाना, रास्ता मालूम है ना? बच्चा नहीं हूं मैं। तो फिर बच्चों ने ऐसी बात क्यों कर? जा जाके अपना काम कर, बॉक्स लेके आ। तुम दोनों जाओगे? तुम दोनों? हो सकता है गाड़ी का नंबर गलत हो सकता है इस एड्रेस पर बैग मिले ही ना, हो सकता है लड़की हमें गुमराह कर रही हो। अभी मालूम पड़ जाएगा कि लड़की हमें बेवकूफ बना रही है या तू। और अब तुम दोनों भी सुन लो, अगर मुझे ट्रिगर नहीं मिला तो मैं तुम दोनों की जिंदगी में आग लगा दूंगा। मुझे ट्रिगर हर हाल में चाहिए और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी गारंटी ले सकता हूं। अगर इस गफूर की वजह से कोई गड़बड़ या देर हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। चले। गुलशन, अगर ये दोनों 7 बजे से पहले नहीं पहुंचे तो लड़की को मार देना, और अगर पहुंच भी गए तो भी मार देना। सर, इतनी जल्दी बम ढूंढना तभी संभव है जब उसामा के ग्रुप में से कोई हमें खबर कर सके। वरुण ओसामा के गैंग को इन्फिल्ट्रेट कर चुका है जनरल। वो ओसामा की चाल को समझता है। यानी वरुण ही एक ऐसा शख्स है जो कि इस दिल्ली को तबाही से बचा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जनरल, और भी ऑफिसर्स होंगे, पर इस वक्त वरुण
पर उंगली उठाने के बजाय उसे मदद करे तो बेहतर होगा। सर वरुण की अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है, उसने किसी को कांटेक्ट नहीं किया है। आई डोंट नो whether he's alive or not. Well, I hope he's alive. क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं है तो शायद दिल्ली को कोई बॉम्ब ब्लास्ट से तो बचा नहीं पाएगा। चल रहे जल्दी कर। शाबाश जल्दी उठा। चल जल्दी कर। आजा आजा आजा।